ओम बटुकेश्वराय नमः। बटुक भैरव भगवान की जय हो। आज दर्शकों हम आपसे चर्चा करेंगे कि यदि अच्छा ज्योतिषी हो, ज्योतिष के विषय में वह जानता हो, तो गर्भधारण के समय से लेकर जीवन पर्यंत की भविष्यवाणी कर सकता है। अच्छे ज्योतिषी, अच्छे जानकार ही इन विषयों में ज्योतिष, क्योंकि बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, ये अथाह समुद्र है, हमारे ऋषियों की खोज है। इसमें से कलेक्शन करना, इसमें से जो जितना अध्ययन करता है, जो जितनी तपस्या करता है, उतना बढ़िया ही वह आपको बता सकता है। अब गर्भाधारण से कैसे, इसका प्रमाण क्या है? मनुष्य का यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इन अध्ययन हमारे ऋषियों ने इसी अध्ययन के बल पे सारी चीजों की निकाला है। जैसे गर्भ में ही धृतराष्ट्र को वेदव्यास जी ने कहा कि माते यह अंधा होगा। कैसे जाना उन्होंने जाना कि ग्रहों की स्थिति इस समय क्या बन गई है, कैसी पोजीशन है, उस तरह से यह अंधा होगा। पांडव को उन्होंने कहा कि भाई ये पांडु रोगी होगा। और विदुर को कहा माते यह भक्त और शांत प्रिय होगा। कारण गर्भधारण के समय कौन से ग्रह किन परिस्थितियों में संक्रमण कर रहे हैं, उसी प्रकार उनका प्रभाव पड़ता है। यही कारण है हमारे ऋषियों ने गर्भाधान मुहूर्त बनाया था। गर्भाधान मुहूर्त जो है, उसके बाद गर्भधारण कराया जाता था। अमावस्या, रिक्ता, प्रतिपदा, सूर्य की राशि, जिस दिन सूर्य की राशि संक्रमण सूर्य करता है, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है, उस दिन गर्भाधान को वर्जित किया गया था कि उस दिन गर्भधारण करने से अच्छी संतानें नहीं पैदा होती। दूसरा, मनुष्य का खान पान, रहन सहन असंयमित होने के कारण बीमारियों की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि गर्भाधान के समय गुरु यदि अच्छी स्थिति में रहा, त्रिकोण की स्थिति बनी, केंद्र में रहा, तो बालक गर्भ से ही पिता को व्यापार में, घर में अच्छी स्थिति बनने लगती है। यदि गुरु नीच राशिगत हो, दूषित हो, तो बच्चों को जन्म होते ही पीलिया रोग उत्पन्न करता है। परिवार में परेशानियां आती हैं। ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है देवगण, एक है राक्षस। साधारण भाषा में उसको कहिए, एक तरफ क्रूर ग्रहों की स्थितियां बताई गई हैं और एक तरफ शुभ ग्रहों की स्थितियां बताई गई हैं। मंगल, सूर्य, चंद्र, गुरु, ये देव हैं, इनको शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, ये राक्षस गणों में रखे गए हैं, ग्रहों की संख्या दी गई है। ये पापक ग्रह बड़ी जल्दी बन जाते हैं। यदि देव ग्रह राक्षसों की राशियों में बैठे, देवता यदि अपनी राशि में नहीं, यदि राक्षस ग्रहों की राशि में बैठा है तो अच्छा ही फल देगा। लेकिन क्रूर ग्रह जो है, यदि देव ग्रहों की राशियों में बैठ जाएगा तो अशुभ फल देगा। दोनों में विपरीत स्वभाव है। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। गुरु की भी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। चंद्रमा की 1 राशि है कर्क और सूर्य की 1 राशि है सिंह। ये पहली राशियों से अधिक जो देव हैं वो पहली राशियों में अच्छा फल देते हैं, और जो राक्षस गण ग्रह हैं वो दूसरी राशियों में अच्छा फल देते हैं। क्योंकि जैसे स्त्रियों, किसी के पास 2 स्त्री हो तो जो देव है वो पहली स्त्री को ही सम्मान देगा। किसी परिस्थिति बस उसने दूसरी स्त्री रखा है। लेकिन राक्षस जो होगा पहली स्त्री का तिरस्कार कर देगा और दूसरी स्त्री को सम्मान ज्यादा देगा। ठीक ऐसे ही है कि देव जो हैं वो अच्छे फल देते हैं, राक्षस ग्रह जो हैं वो बुरे फल देते हैं। इनका जब संसर्ग होता है अच्छे ग्रहों से ये मिल जाते हैं, या देव ग्रहों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, डिग्री ज्यादा होती है, इनको दबा सकता है, तब ये भी शुभ फल देने लगते हैं। यद जद भाव गते वापि तत्तद भावे संस्थितौ। जिस भाव में जो राशियां हैं जैसे बैठती हैं वो ऐसा ही फल देती हैं। इसलिए इसका विचार बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। जय बटुक भैरवनाथ।